प्रणाम। समस्त संसार एक तरह से मौन है। यहाँ निस्तब्धता है, यहाँ एकांत है। लेकिन दूसरी ओर यही संसार हर क्षण ध्वनि करता है। कहीं पक्षीगण चहचहा रहे हैं तो कहीं वायु वेग से बह रही है, कहीं इस भांति जल की धार बह रही है तो कहीं और भी न जाने कितने प्रकार के कोलाहल हो रहे हैं। लेकिन संसार क्या है? क्या ये ध्वनि या ये निस्तब्धता, ये मौन? मनुष्य के लिए संसार इन दोनों से अलग हटकर एक सत्ता है। यद्यपि ये बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य प्रकृति में पैदा हुआ प्रकृतिस्थ जीव है, जो प्रकृति में ही रहता है, प्रकृति में ही पलता बढ़ता है और प्रकृति ने ही उसे अपनी गोद दी है विकास करने के लिए। लेकिन मनुष्य ने हमेशा, हरदम, हर क्षण, हर पल प्रकृति का दोहन किया है अपने हितों के लिए। और मनुष्य को अपनी बुद्धि विवेक से ये जान पड़ता है कि संपूर्ण सृष्टि उसके उपभोग के लिए बनी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जब प्राकृतिक परिवेश और आवास को छोड़कर गांवों में, नगरों में, महानगरों में बस गया, तब उसकी दुनिया एक अलग ही दुनिया बन गई। उसका संसार बदलने लगा। आज जिस संसार में हम रहते हैं उसे जब तुम बहुत निकटता से देखोगे तो बेहद हैरान हो जाओगे, क्योंकि एक नगर, एक गांव, एक देश को इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ शांति और प्रसन्नतापूर्वक मनुष्य विकास कर सके और वो इस प्रकृति का आनंद ले सके। आज जहाँ हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए, जहाँ वन, पर्वत, नदी, नाले, झरने सब सरकारों के हाथ में है और सरकारी तंत्र ने उसे एक ढर्रे में बांध रखा है, तो तुम स्वच्छंद होकर वहाँ नहीं विचर सकते, तुम स्वच्छंद होकर उन्हें नहीं देख सकते। ठीक दूसरी ओर समाज बनाया गया जहाँ तुम्ही ने सरकारें बनाई, सत्ताएं बनाई, तो तुम्हारा निरंतर द्वंद्व उन सरकारों से, उन सत्ताओं से चलता है, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और ये ऐसा ऐतिहासिक युद्ध है जिसे निरंतर युद्ध कहा जाता है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि कोई न कोई तो शीर्ष पर रहेगा जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखेगा और देखेगा। जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखता है और जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखता है, वो संसार को कैसे संचालित करता है? शक्ति के द्वारा। और एक नीचे का वर्ग रहता है जो शक्ति के प्रत्येक आदेश का अनुसरण करने पर बाध्य और विवश होता है। पहले राजतंत्र ने संपूर्ण क्षेत्र को संभाले रखा, उसके पश्चात अब लोकतंत्र ने संपूर्ण व्यवस्थाओं को संभाला हुआ। लेकिन फिर भी आम जनता और लोकतंत्र के मध्य निरंतर द्वंद्व चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर। एक और जहाँ इस तरह की विराट वस्तुएं, विराट घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इकाई के तौर पर हर मनुष्य के साथ कुछ अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। जो व्यक्ति बेहद रोगी हैं, जिन व्यक्तियों के परिवार में बहुत से लोग रोगी हैं या कोई व्यक्ति विशेष रोगी है, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बहुत वेदना देने वाली हैं। चिकित्सकों की व्यवस्था उत्तम नहीं हो पाती, चिकित्सा की व्यवस्था उत्तम नहीं हो पाती, और वो धन को लेकर, आर्थिक अभाव को लेकर और चिकित्सा की पूरी व्यवस्थाओं से रुष्ट, वो कर ही नहीं पाता, उसके पास उपाय ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी एक परेशानी का सबब है। शिक्षा इतना बड़ा कारण बन चुका है कि आज
जहाँ एक और ये शिक्षा बहुत उन्नति के शिखर पर जा रही है। लोग इतिहास, विज्ञान, अध्यात्म और धर्म को एक साथ पढ़ाने लगे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात हो रही है। एक समय था जब केवल विदेशी शैक्षणिक पद्धति को देखकर उसी पद्धति को आगे पढ़ाया और लिखाया जाता था, लेकिन समय बदला। लोगों ने धीरे धीरे ये जानना शुरू किया कि केवल एकांकी तत्व को जानकर, एकांकी शिक्षा को जानकर पूर्णता नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने धर्म और अध्यात्म और योग को प्रमुखता देनी शुरू की और अब एक नई शिक्षा पद्धति हमारे सामने है। लेकिन वहाँ पर भी जो लोग अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को उच्चतम विद्यालयों में नहीं पढ़ा पा रहे, उतना अधिक धन नहीं प्रदान कर पा रहे, वो बहुत व्यथित रहते हैं। ये अजीब गरीब सा एक द्वंद निरंतर चल रहा है और ये द्वंद केवल यही समाप्त नहीं होता। इस द्वंद का एक और पहलू भी, वो है सैन्य व्यवस्था, वो है वर्तमान समय की वो व्यवस्था जिसे हम पुलिस व्यवस्था कहते हैं। इस देश में ये पुलिस व्यवस्था बहुत ही नकारात्मक तरीके से चलती है और ये केवल इसी देश में नहीं अपितु संपूर्ण संसार में चलती है, जहां पुलिस हर व्यक्ति को एक शिकार की दृष्टि से देखती है। वो हर क्षण केवल यही सोचती है कि कैसे किसी व्यक्ति को कानून की धाराओं में लाया जाए और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। वो वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि उनके लोगों के भीतर ऐसी विचारधारा, ऐसा तत्व है ही नहीं कि किसी राज्य को कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। वो तो उस कल्याणकारी राज्य का एक ऐसी इकाई है जो बेहद मशीनी है। हो सकता है कि मशीन भी इस तत्व को समझ जाए कि किसी व्यक्ति के आसपास क्या घटना, क्या परिवेश है, लेकिन आपकी वर्तमान पुलिस इस व्यवस्था को नहीं समझी। इसलिए वो नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में क्या आपके साथ हुआ है। हालांकि न्यायालय इन तत्वों को देखता है, ये न्यायालय का बड़प्पन है, लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था में अभी बहुत सी खामियां हैं जिन्हें निरंतर सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन आम व्यक्ति इन द्वंद्वों में उलझा हुआ, वो निरंतर इन जटिलताओं में खोया हुआ। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है, वो चाहता है कि मैं किसी तरह एक घर का निर्माण कर सकूं, रहने लायक स्थान बना सकूं। ये इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी लोगों के पास रहने के लिए स्थान नहीं है। लोग सड़कों के किनारे सो रहे हैं, लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं है। इस देश की व्यवस्थाएं बहुत खराब होती है। ये तो बाहरी रूप से जब आप इस तरह से विश्लेषण करेंगे तो प्रतिदिन प्रतिपल हर इकाई पर आपको बहुत सी खामियां नजर आएंगी, लेकिन शायद इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा अंतर पड़ता है मनुष्य के विकसित न होने से, मनुष्य के जीवन में आनंद न होने से, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता न होने से। विकास, आनंद और स्वतंत्रता, ये तीन ऐसी इकाइयां हैं जिनकी ज़रूरत आपको इस संसार में रहने के लिए है। हालांकि ये संसार बहुत ही विचित्र तरीके से चलता है। यहाँ आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना मस्तिष्क, आपका अपना तेज आपके व्यक्तित्व को बनाता है और उसी के अनुरूप आप जीवन को जीते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति की बुद्धि और हर व्यक्ति का विकास उसके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है। अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोग बेहद सुंदर, बेहद शालीन और बेहद भद्र हैं और वहाँ किसी तरह का कोई प्रपंच नहीं है। वहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, पुकारते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ तक कि यदि उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ जाए तो भी वो परेशान नहीं होते।
बल्कि उसकी सहायता का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस गांव का विकास होने लगता है, वो विकसित होता है, तब सारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अगर वो नगर महानगर बन जाए तो वहाँ तो आज इतनी निर्दयता, इतनी कठोरता आ चुकी है, यदि सड़कों पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा रहे तो उसे पूछने वाला शायद वहाँ आपको बिरला ही कोई मिलेगा। हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है और हम संसार को समझ नहीं पा रहे। और ऐसी परिस्थिति में साधक विशेषतया और जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है वो बड़ा भ्रमित हो जाता है कि आखिर ये संसार है क्या। गांव का व्यक्ति यदि शहर के वातावरण में चला जाए तो बेहद परेशान हो जाएगा। और गांव में भी यदि मैं उन गांव की बात करूं जो बेहद पीछे या दूर रहते हैं, जहां कम आबादी है और दूर दूर तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, बहुत दूरी के बाद कहीं नगर में जाकर कोई पुलिस थाना है या नगर में जाकर कोई प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय है, ऐसे स्थानों की स्वतंत्रता शायद उन स्थानों की स्वतंत्रता से ज़्यादा है जहां ये बेहद आधुनिक व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। जितनी सरकारें तुम्हारे निकट आ रही हैं, जितनी व्यवस्थाएं तुम्हारे निकट आ रही हैं, उतनी मुसीबतें बढ़ रही हैं। हालांकि तुम्हें लगता होगा कि तुम बेहद स्वतंत्र हो, लेकिन जितना तुम इन प्रपंचों को बढ़ा रहे हो उतनी तुम मुसीबतों में खुद उलझते जाओगे। आज भी हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और ऐसे पहाड़ी राज्यों में बहुत से ऐसे गांव और क्षेत्र हैं जहां अभी भी ताला लगाकर लोग नहीं निकलते, घर वैसे ही खुला रहता है और वहां सारा का सारा सामान सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन कितनी आस्था अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा है कि वहाँ कोई भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करता, पापाचार करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो जो ये आधुनिक व्यवस्थाएं आई हैं, इन्होंने ही सत्यानाश किया। हालांकि यदि आप देखेंगे तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इस नई व्यवस्था में एक चीज़ ऐसी बनी जिसको लेकर लोग बेहद आश्वस्त हो गए, वो था मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहकर बहुत अधिक महिमामंडित किया गया। इतनी पूजा मीडिया की हुई शायद ही किसी और की इस संसार में हुई। और जिस व्यक्ति के पास जरा भी शक्ति आने लगती है वही अक्सर सबसे बड़ा पापी साबित होता है। इसी मीडिया ने गांव और वहां से आने वाली हर एक नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लिया। नई पीढ़ी को मीडिया ने नई दृष्टि दी, सोचने का नया तरीका दिया, नया परिवेश दिया और गांव को भी बदल डाला। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो मीडिया अपना चेहरा इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देखता, यदि कहीं दुर्घटना हो गई है तो उसके तमाम पहलुओं को खोल कर रख देता है। जो मीडिया दावा करता है कि वो प्रशासन की कमजोरियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है, अधिकारियों की लापरवाही को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है, हमारे जैसे आध्यात्मिक पुरुषों की गलतियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन आप शायद जानते नहीं कि वही मीडिया सबसे ज़्यादा नुकसान आपके मस्तिष्क का, आपके परिवेश का, आपकी बुद्धि का कर रहा है। जिसने आपकी शांति आपसे छीन ली, जिसने आपसे आपका एकांत छीन लिया, जिसने आपसे आपका बड़प्पन छीन लिया, जिसने आपसे आपकी दुनिया छीन ली है, आपके रिश्ते, नाते, परिवार, स्वजन, आत्मीयता, एकांत, प्रकृति, सब कुछ जिसने छीन लिया वो मीडिया ही तो है। हर क्षण जो चाहता है कि तुम उसके साथ बंधे रहो, हर क्षण जो चाहता है कि लोग उसे अधिक से अधिक सुने, देखें, उसी तक सीमित रहें, वो मीडिया ही तो है। कोई समाचार के बहाने, कोई मनोरंजन के बहाने, कोई धर्म अध्यात्म के बहाने, तो कोई किसी और के बहाने हमेशा आपको अपना दास बनाए रखना चाहता है। मानसिक, बौद्धिक, जैसा वो सोचे, जैसा वो दिखाना चाहें, वैसा ही देखने पर, वैसा ही सोचने पर तुम बाध्य हो। और तुम्हारे चारों तरफ ऐसा परिवेश बना है कि तुम अब उनकी ही भाषा समझते हो, उनकी ही विचारधारा समझते हो। तुम्हारी अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं, तुम अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र नहीं हो। वास्तव में तुम एक ऐसी गुलामी कर रहे हो जिसका कोई तरीका ही नहीं।
इसी प्रकार जैसे मीडिया ने तुम्हें पूरी तरह से परतंत्र बना दिया है, ठीक उसी तरह से शिक्षा ने तुम्हें ऐसा परतंत्र बना दिया है कि तुम प्रकृति पर विश्वास खो चुके हो। अब तुम प्रकृति को नहीं जानते। अब तुम केवल अपने संसार, अपने कार्यालय, अपनी ही व्यवस्था में रहना चाहते हो, और यही तुम्हारे विकास को बाधित करने वाले कहते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि वनों में रहने वाले आदिवासी लोग वो बहुत पिछड़े हुए। वास्तव में वो उतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितने तुम पिछड़े हुए, क्योंकि ये संसार विचारधारा और वातावरण से चलता है, न कि किसी तत्व विशेष से चलता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे आधुनिक समाज ने महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बड़े बड़े दावे किए। सरकारों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि हमने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए ये किया, हमने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए वो किया। लेकिन यदि आप देखेंगे, आज भी आदिवासी कबीलों में, आज भी प्राचीन गांव में महिलाओं की स्थिति बेहद सुंदर और बेहद शालीन। विशेष तौर पर जिन गांव में मैं खुद उत्पन्न हुआ हूँ, वहाँ अभी तक महिलाओं की बड़ी प्रधानता है। घर में चाहे पूजा पाठ हो, घर में चाहे अहम निर्णय हो, घर में चाहे शादी विवाह हो, घर में चाहे कोई भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य ही क्यों ना, महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं की इसमें साझेदारी प्राचीन काल से सुनिश्चित और व्यवस्थित है। जबकि बेहद ऐसे अद्भुत कार्य हैं जिनमें केवल महिलाओं की प्रधानता है, पुरुष तो वहाँ पिछड़े हो। देखिए, हमारा आधुनिक समाज कहता है और हमारी आधुनिक महिलाएं भी कहती हैं कि नहीं, गांव में जाकर देखिए महिलाओं की स्थिति खराब है। तो खराब कब हुई? जब तुम्हारे जैसे दुष्ट और तुम्हारी जैसी दुष्टाएं वहाँ पहुँची। अन्यथा हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारी नानी कितनी सुंदर, कितनी स्वतंत्र थी। घर में उनके निर्णयों को सर्वथा मान्यता दी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि घर में कोई निर्णय लिया जाना है तो सर्वप्रथम नानी की ही सुननी होगी, उसी के बाद नाना का निर्णय आगे चलेगा। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, जब तक हमारी घर में दादी या ताई या कोई अन्य बड़ी महिला उसे संचालित न करे, स्वीकृति न दे, ये असंभव है कि घर में वो सब हो पाए। कृषि, क्योंकि मैं तो स्वयं एक कृषक परिवार से, बीज बीजना, हल लगाना, गांव की व्यवस्था देखना, मक्की को मक्का और भुट्टे जब उसके पक जाते हैं मक्की, तो उसे तोड़ना, उसे लाद कर घर लाना, ऐसे समस्त कार्य महिलाओं ने किए, महिलाओं के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। अब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ। जब मैं अपनी माता जी के साथ रहता था, तो बहुत छोटी अवस्था में मुझे खेतों में ले जाया करते। तेज जेठ की दोपहरी में तेज धूप पड़ रही और खेतों में मक्की की निराई गुराई चल रही। पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि मैदानी क्षेत्रों की कृषि से अलग होती। मैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहा तो एक छोटे से हथियार से उसकी निराई गुराई की जाती और सुबह लगभग 6 बजे से ये कार्य शुरू होता था और दोपहर के लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक निरंतर हम थक जाते थे। हम बार बार माँ को कहते थे कि अब तो बैठ जाओ, अब तो हम थक गए, अब हमसे नहीं होता, अब हम नहीं करने वाले। लेकिन माँ फिर कहती नहीं, देखो यहाँ से तुम्हें 5 कदम और करना है, ये खेत आधा हो जाएगा ना जब, तो फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं रोटी लाई हूँ तो माँ घर से सुबह ही मक्की की रोटी और कुछ खाने को सब्जी बना कर लाती थी, उसे पोटली में बांध कर रखा होता था। और फिर हम जैसे ही वो आधा खेत हो जाए, दोपहर का समय हो गया, तो हम दूर नाले के पास पानी लेने जाते थे और पानी लेकर आते, फिर वो सूखी रोटियाँ लेते और फिर खेत में ही सो जाते, क्योंकि थक कर हालत ख़राब हो जाती थी। एक तो बालक, ऊपर से फिर खेत का काम, और खेत भी बड़े बड़े। तो आधा खेत होने के बाद फिर विश्राम करते, फिर तकरीबन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद फिर काम उसी प्रकार शुरू होता और रात्रि तक खेत में ही रहता। और सच मानिए, जब रात होती और पैदल चलकर अपने घर तक आते, तो पाँव में इतनी जान नहीं बची होती और शरीर इतना थक चुका होता था कि जाकर केवल
लुढ़क जाने का हृदय होता था। चित्त कहता था अब और कार्य हो ही नहीं सकता। बचपन हमने इसी तरीके से व्यतीत किया, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ, कृषि से लेकर सब कुछ हमारी माता ने भी निर्धारित किया। किस खेत को देखना है, किस खेत के चारों तरफ बाड़ा लगाना है, कहाँ पर कब बैल ले जाने हैं, कब हल ले जाना है। और शायद आप लोग बहुत कम साधक ये जानते हैं कि हमने मशीनों से खेती नहीं की। बैलों को जोतकर और हल को पीठ पर उठाकर ले जाते थे, और गोबर भी पीठ पर उठाकर मैं बाल्यावस्था से लेकर गया, और खेतों में सुबह सुबह हम गोबर पहुंचाते थे। इस प्रकार से खेती बाड़ी की, लेकिन वहाँ महिलाओं की प्रधानता थी। लेकिन आज जब मैं शहर के वातावरण में निकला तो बेहद हैरान होता हूँ कि महिलाओं को पढ़ाया जा रहा, महिलाओं को विकसित किया जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पे क्या? विकास के नाम पर उनके पास कुछ कपड़े ही हैं और कुछ मेकअप का सामान ही है जिसको वो अपनी स्वतंत्रता मानती हैं, और वो घूमना चाहती हैं, बस इसे ही वो अपनी स्वतंत्रता मानती हैं। बेहद कम स्त्रियां मुझे आधुनिक परिवेश में मिलती हैं जो अत्यंत उद्भट और पूरी तरह से प्रयोगात्मक हैं। मैं ये नहीं कहता कि मानसिक रूप से उनका विकास नहीं है या बौद्धिक रूप से नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से वो शून्य है। आज भी वो किसी गांव की महिला का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि दैहिक रूप से बहुत जर्जर है। तो महिला सशक्तिकरण की बात भी है, तो भी संसार को यदि आप देखेंगे तो अलग अलग स्थान पर महिलाओं की अलग अलग स्थिति। कहीं महिलाओं की स्थिति बेहद सुंदर है, कहीं अच्छी है, कहीं बहुत बुरी, और ठीक ऐसा ही मर्दों के साथ भी है। कहीं पुरुषों का इतना सुंदर व्यक्तित्व और इतना सुंदर स्थान है कि आप देखकर ही आह्लादित हो उठेंगे कि वाह, पुरुष इसे कहा जाता है। और कहीं पुरुषों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि आप कहेंगे कि अरे, यहाँ तो पुरुष होना ही अपने आप में अपराध। ऐसी अद्वितीय स्थिति इस संसार में। लेकिन संसार कभी एक जैसा नहीं है। ये परिवेश पर निर्भर करता है, ये वातावरण पर निर्भर करता है, ये सरकारों पर निर्भर करता है, ये राजनेताओं पर निर्भर करता है कि ये संसार कैसा बने और कैसा चले। ये आप पर निर्भर करता है कि संसार कैसा बने और कैसा चले। हमने अधिकांश समय देशाटन किया, और आज भी मैं घूमता ही तो रहता हूँ निरंतर, हर रोज प्रतिदिन। न जाने कितने लोगों से मिलना होगा और कैसे कैसे लोगों से मिलता है, पर हैरानी होती है देखकर। मैं अमीर से अमीर लोगों के घरों में गया हूँ, जिनके पास कोई कमी नहीं है, सारे काम काज करने वाले दूसरे लोग, लेकिन वहाँ उनके परिवारों की हालत बेहद दयनीय पाई जाएगी। माँ बीमार है तो मुश्किल से ही बेटे के पास समय निकलता है, और परिवार के लोग मुश्किल से ही इकट्ठा हो पाते हैं। और एक परिवार को इकट्ठा देखना प्रतिदिन, ये तो असंभव ही है। बस केवल कुछ एक अमीर परिवार चंद ही ऐसे हैं जो इस स्थिति पे आज तक कायम। लेकिन मैंने कुछ गरीबों के वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति देखी। कुछ ऐसे लोग जो सदा बेहद गरीबी में रहे, अर्थात दिन भर कार्य करते हैं, शाम को उसी से भोजन करते हैं। रहने के लिए जिनके पास घर नहीं है, कुछ छोटा सा लेकर एक छत बना ली है झोंपड़पट्टी सी, और वहीं रह रहे हैं। और एक विचित्र खेल तो देखिए, एक बेहद विचित्र बात मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने एक शिष्य के साथ, एक साधक के साथ, दिव्य साधक के साथ एक झोंपड़पट्टी के पास बने एक बेहद अजीब से स्थल पर गया, जहाँ एक परिवार रहता था बेहद गरीब, जिनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। उस एक ही झोंपड़पट्टी में कम से कम 5-6 लोग रहते थे, और उनके बच्चे भी वहीं रहते थे, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पास स्थान नहीं है। लेकिन उनकी दूर का कोई रिश्तेदार, कोई महिला दूर की रिश्तेदार, वो अपने पारिवारिक कलह के कारण अपना घर छोड़कर आ गए। अब पहले ही उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, लेकिन उस रोती चिल्लाती बुढ़िया को भी और उसकी बुढ़िया के साथ आए अन्य परिवारजनों को भी वो परिवार बेहद सहजता से स्वीकारता है। कहता है, अरे कोई बात नहीं, हम बाहर भी सो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ रहिए। उनकी रहने की व्यवस्था करता है।
उनकी भोजन की व्यवस्था करता है, उनके सुख दुख को साझा करता है, सब इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते हैं। क्या ऐसा हमारे आधुनिक समाज में होता है? नहीं। आज तो तुम लोगों ने फ्लैट बना लिए, आधुनिक फ्लैट जिनके बाहर सिक्योरिटी लगी। अगर कोई अंदर भी जाना चाहे तो उसको 100 तो कारण बताने पड़ते, फिर वो तुम्हारे पास पहुंचता है कि तुम वहाँ होते नहीं हो, तुम्हारा परिवार वहाँ नहीं होता। अगर हम चले भी जाएं तो एक पानी का गिलास भी तुम नहीं दे सकते हो मुझे। ऐसी परिस्थिति में इस संसार को मैं बड़ी विचित्र दृष्टि से देखता हूँ कि कहीं धूप है, कहीं छाँव है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा था यही संसार। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से सुखी प्रतीत होता है वो भीतर बेहद कष्ट में रहता है। जो बाहर कष्ट में प्रतीत होता है वो बेहद सुख में रहता है। तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे प्रशासन, जितना तुम इनको पुख्ता कर रहे हो उतना ही ये तुम्हारे लिए मुसीबतें बनती जा रही हैं। आज भ्रष्ट आचरण वाले ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर पर। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मुझ जैसे व्यक्ति के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, भिक्षा का धन होता है, उससे भी लोग कोशिश ये करते हैं कि कुछ ले लिया जाए, कुछ छीन लिया जाए। अब जब हमने तमाम पहलुओं पर बात की है तो एक और रोचक पहलू मैं और बताना चाहूँगा, वो है अध्यात्म का पहलू। तुम्हारी आधुनिक व्यवस्थाओं में अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं, साधु महात्माओं के लिए कोई स्थान नहीं। तुम्हारी आधुनिक पीढ़ी डरती है हमसे, तुम्हारा आधुनिक संसार घबराता है हमसे, तुम्हारी सरकारें डरती हैं हमसे, तुम्हारे प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं हमसे, तुम्हारी पुलिस व्यवस्था तो हमारे नाम से थर्राती है। इसलिए कभी कोई पुलिस वाला हमें बर्दाश्त नहीं कर पाता, कभी कोई अधिकारी हमें सहन नहीं कर पाता। कभी मेरे साथ तुम पैदल चलो और देखो कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक पुलिस अधिकारी या पुलिस का एक व्यक्ति मुझे पूछता है कि हाँ बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपके पास क्या कागजात हैं, आप कहाँ से आए हो, आप बता दीजिए यहाँ कितना दिन रहना चाहते हैं और जल्द से जल्द हमारे स्थान को खाली करके अपने आगे निकल जाइएगा। हैरानी की बात है, ये देश मेरा है, ये जगह मेरी है, मैं नागरिक यहाँ का हूँ, अधिकार मेरे हैं और पुलिस प्रशासन को तनख्वाह देने के लिए मैं जो क्रियाएं करता हूँ उनसे पैसा, उनसे कर बनता है और मैं ही उनका गुलाम। तुम कहीं चले जाइए, किसी वन में घुस जाइए। मैं अनेकों बार, शायद आप नहीं जानते होंगे और साधकों को लगता है मैं तो एक बहुत बड़ा योगी हूँ तो मुझे भला क्या दिक्कत आने वाली, लेकिन शायद आप नहीं जानते। बहुत बार मैं जो नेशनल पार्क्स बने हैं आधुनिक समय में वहाँ घुस गया। अब मैं तो घुसूंगा ही। बचपन से यदि मैं हिमाचल में रहा, हिमालयों में रहा तो पर्वतों पर रहा, लेकिन वहाँ कभी किसी रेंजर ने मुझे नहीं पकड़ा। कारण ये कि उतनी ऊंचाई पर इनका कोई व्यक्ति नहीं आता, वहाँ जाना इनके लिए संभव नहीं है, इसलिए शायद वहाँ इनका कानून नहीं चलता। लेकिन जब मैं नीचे मैदानी क्षेत्रों में आया और मैदानी क्षेत्रों के कुछ नेशनल पार्क्स के बीच में चला गया, क्योंकि अब मुझे जंगल दिखेगा तो मैं तो जाऊंगा ही, मैं हूं ही जंगली। बचपन से एक दिन नहीं बीता होगा, एक महीना नहीं बीता होगा जब मैं बिना जंगलों के रहा हूं। आज भी मुझे तुम्हारे घरों को देखकर घुटन होती है, तुम्हारी सड़कों को देखकर घुटन होती है, तुम्हारी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, महलों और बड़े बड़े शहरों और इमारतों को देखकर घुटन होती है। लेकिन वनों में रहने का मैं अभ्यस्त हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? लेकिन तुम्हारा अध्यात्म उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी हैं। चलो छोड़ दो, क्योंकि मैं तो सर्वसमर्थ हूँ, इसलिए कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई फॉरेस्ट रेंजर, ये सब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि मेरे पास बिगाड़ने की कुछ है ही नहीं। क्या कर लोगे अधिक से अधिक? मुझे 2 दिन जेल में रखोगे? मैं तो पहले से तैयार बैठा हूँ, रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आज तक किसी का ऐसा साहस नहीं हुआ। फिर भी उस दिन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब जेल में बैठकर कुछ देर रोटी खाऊं। खैर छोड़ो, ये विषय नहीं है। मैं तो तुम्हें संसार के बारे में समझाने के लिए तमाम पहलुओं को बता रहा हूँ। ठीक ऐसा ही सन्यासियों के साथ होता है। मैं तो एक सामर्थ्यवान जोगी और सन्यासी हूँ, इसलिए बच जाता हूँ।
लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। हाल ही की घटना है, हिमाचल प्रदेश में हमारे एक भक्त हैं, उनका अपना एक छोटा सा शैक्षणिक संस्थान है। मैं जब उनके पास से गुजरा तो उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन यहाँ अगर ठहरे हैं तो एक दिन, कृपया एक दिन हमें और हमारे विद्यार्थी को दीजिए, तो आप विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए प्रभात काल में आइए। तो मैंने कहा उत्तम है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। मैं सुबह के समय उनके पास आया और विद्यार्थियों को संबोधित किया। जब मैं लौट रहा था तो साथ में एक मंदिर था। अब वो बहुत बड़ा नगर नहीं है, छोटा सा गांव है, तो वहाँ एक कोने में बहुत बुरी हालत में एक महात्मा दिखे। मैं उनके पास गया, मैंने प्रणाम करके कुछ दक्षिणा उन्हें निवेदित की। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा मुझे मत दो, बल्कि मेरे लिए इतना कार्य कर दो कि एक कागज़ पे मुझे कुछ लिख कर दे दो, ताकि मुझे पुलिस प्रशासन वाले तंग न करें। अब उस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता, अब उस व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, अब उस व्यक्ति के पास कोई कार्ड नहीं है। अब तुम ये बताओ कि मेरे जैसा जो जोगी, जो अधिकांश समय यदि वनों में रहे, हिमालयों में रहे, तुम्हारे व्यवस्थाओं की जानकारी पहुंचने का मेरे पास तो माध्यम ही नहीं होता। तो मुझे क्या मालूम कि तुमने 6 महीने या 8 महीने का समय दिया है कि जब तुम्हें पहचान पत्र बनाना है, तब जब तुम्हें कोई कार्ड बनाना है और वो दिखाना है। मैं तो फिर भी एक समर्थवान पुरुष हूँ, इसलिए मुझे इन तत्वों की जानकारी रहती है, तो मेरे पास पहचान पत्र होता है। लेकिन जो शायद मुझसे भी उच्च योगी होगा, जो बेचारा सचमुच में आध्यात्मिक और अध्यात्म से जुड़ा पुरुष होगा, उसके साथ ही संसार कितना बुरा करेगा। पुलिस प्रशासन तो उसे देश से बाहर निकाल देगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बनाए हुए कानून के मुताबिक वो पहचान पत्र बनाने नहीं आ सके। अब मुझ पर ही तरस खा लो। यदि मैं हिमालय 4 वर्ष के लिए चला जाऊं और किसी तरह वहीं हिमालय के एकांत विहड़ में रहूं और 4 वर्षों के बाद आऊं, तो तुम तो मुझे मार ही डालोगे, क्योंकि मैंने मतदान नहीं किया होगा। तो अपराधी हूं, मेरे पास कोई आधुनिक कार्ड नहीं होंगे तो मैं अपराधी हूं, मेरे पास अपनी पहचान तुरंत साबित करने का कोई उपाय नहीं होगा, तो तुम मुझे मानसिक रूप से भली प्रकार प्रताड़ित कर सकोगे। कितनी अच्छी बात है। काश इन सब चीज़ों को कोई व्यक्ति समझ पाए। अभी तक मैंने जितनी बातें कही, ये तो एक उदाहरण है, ये सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों से जब तुम जुड़ोगे, देखोगे तो उनको पाओगे। लेकिन अब इस दृश्य प्रपंच से पीछे की बात करते हैं, वो है सूक्ष्म अध्यात्म, सूक्ष्म भावनाएं। वास्तव में मनुष्य भावनाओं से जीता है, लेकिन आज तुम बहुत क्लिष्ट हो गए हो, पत्थर जैसे कठोर हो गए। अब तुम्हें दया नहीं आती, अब तुम्हारे अंदर विकास नहीं है, तुम किसी दूसरे मनुष्य को बर्दाश्त ही नहीं करते। न जाने अभी के इन 20 वर्षों में ऐसा कौन सा कलयुग आकर तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी हो गया है, तुम्हारी सभ्यताओं पर हावी हो गया है, कि तुम किसी दूसरे को मनुष्य ही नहीं समझते। पहले अमीर हो या गरीब हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे गांव से गुजर भी रहा है, अजनबी है, आवाज डालकर पूछते थे कि अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ लस्सी ले लो, पानी ले लो, रोटी का टुकड़ा ले लो और बताओ तुम किस नगर से, किस प्रांत से आ रहे हो, क्या कार्य है, कोई असुविधा तो नहीं। और आज अपराधी तो तब भी थे, अब भी हैं। आज तो तुम्हारी पुलिस व्यवस्था और भी प्रखर हो गई है। आज तो तुम्हारी सैनिकों ने देश को चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हारे पास खुफिया तंत्र है, और भी न जाने कितने प्रकार के तुम्हारे पास विभाग हैं जो तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर बने हैं। तब भी तुम इतने असुरक्षित हो, तुम्हारी भावनाएं इतनी असुरक्षित हो चुकी हैं, तुम मनुष्यता के इतने खिलाफ हो चुके हो कि तुम दूसरे मनुष्य पर आज विश्वास ही नहीं कर सकते, और तुम उन लोगों को सुधार नहीं सकते जिनको सुधारा जाना चाहिए। इसके पीछे नास्तिकता का और उन लोगों का हाथ है जो धर्म का केवल खंडन करते हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ, तुम अपने कानून पर कानून बनाते चले जाओ, लेकिन तुम्हारे कानून इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकते जितना कोई अवतारी पुरुष अपने पीछे आए हुए लाखों और लाखों हजारों लोगों को सुव्यवस्थित कर सकता है। लेकिन नहीं, तुम्हारे बुद्धिमान पुरुष तो ये कहेंगे कि ये तो गलत है। इसलिए संसार को समझना
तुम्हारी बस की बात नहीं है, और तुम संसार को समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इन तमाम बिंदुओं को सोचना ही नहीं चाहते, तुम इन तमाम चीज़ों में उलझना ही नहीं चाहते। इसलिए संसार एक उलझन एक उलझन एक उलझन की तरह लगातार फैलता जा रहा है। ये एक मकर जाल बनता जा रहा है, और इस मकर जाल में एकमात्र अध्यात्म वो प्रकाश, एकमात्र अध्यात्म वो तत्व है जो तुम्हें स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, आनंद की ओर प्रेरित करता है। लेकिन इस सब के बीच तुम कहीं नष्ट हो रहे हो। सरकारें बड़ी हो रही हैं, सरकारें ताकतवर हो रही हैं, पुलिस अधिकारी ताकतवर हो रहे हैं, प्रशासन ताकतवर हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कहीं खो रहा है, एक व्यक्ति कहीं टूट रहा है। उस व्यक्ति की लड़ाई समाप्त हो रही है जिसके लिए इस धर्म ने नींव रखी। एक मनुष्य से युद्ध शुरू होगा और संपूर्ण सृष्टि का युद्ध लड़ेगा। इकाई के तौर पर मनुष्य को आत्म विकास करना होगा और वो ईश्वर बनकर ही रहेगा। आज तुम एक आम मनुष्य नहीं बन पा रहे तो ईश्वर कहाँ से बन पाओगे? तुम्हारी स्वतंत्रताएं खो रही हैं, तुम्हारे आनंद खो रहे हैं, तुम्हारी प्रकृति खो रही है, तुम कृत्रिम होते जा रहे हो। शायद सहस्त्र वर्ष पूर्व ऋषियों ने इस स्थिति को भाप लिया था कि संपूर्ण सृष्टि मनुष्यों से भर जाएगी, कोई स्थान ही मनुष्यों से रहित नहीं रहेगा। हर ओर तुम्हारे वाहनों का कोलाहल होगा, तुम्हारी विज्ञान का कोलाहल होगा, तकनीक का कोलाहल होगा। वाह, बेहद तरक्की कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अब इकाई पर तुम्हारा क्या होता है, क्योंकि तुमने बाहर से इतनी तरक्की कर ली है कि भीतर अब तुम रिक्त होने वाले। अब तुम्हारा पतन का वास्तविक काल शुरू हो रहा है। ऐसे में न जाने कब तुम इस तत्व को समझ पाओगे कि अध्यात्म और ऋषि मुनियों ने उस बीज मंत्र को, उस बीज तत्व को, उस मौलिक तत्व को संभाल रखा है, जिससे तुम्हें संसार का ज्ञान होता है, जिससे तुम संसार को जान पाते हो और तुम संसार से ऊपर उठकर अपने आप को परम स्वतंत्र अनुभव कर सकते हो। मैं अपने इस अद्भुत से उलझन भरे इस विचार के द्वारा तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, ये तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ संसार समझाना चाहता हूँ कि जिसे तुम संसार समझ रहे हो और अपनी बुद्धि से उसे जीने का प्रयास कर रहे हो, वो संसार नहीं है। वो सब कुछ कृत्रिम है, वो सब कुछ उलझा हुआ है, जिसे तुम लोगों ने धीरे धीरे उलझन बढ़ाते ज्ञान के नाम पर, विकास के नाम पर ऐसा बना दिया है कि नाम तो विकास का है, नाम तो ज्ञान का है, नाम तो उन्नति का है, लेकिन वास्तव में तुम इनमें से किसी तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे। कह तो रहे हो कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो। पहले प्राचीन काल में हमारे इस देश से दूसरे देश चले जाया करते, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी लंबे चौड़े कागजात को बनाए हुए, और वहां से इस देश में आ जाया करते। तब वास्तव में विश्व बंधुत्व था। एक आधुनिक शब्द मैंने सुना, ग्लोबलाइजेशन। ये इंग्लिश शब्द है, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जितना तुम्हारा संसार विकसित है, उतने ही तुम्हारे ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा बहुत ही सिकुची हुई सी। तुम्हारे सारे दावे, सारी चीजें तो ऐसे दिखाती हैं कि सचमुच दुनिया एक सूत्र में बंध गई, लेकिन दुनिया की दीवारें उतनी ही ऊंची हो गई हैं जितना कि विकास। अब इन दीवारों को तोड़ना असंभव होता जा रहा है। इसलिए लौटना होगा तुम्हें प्रकृति की ओर, लौटना होगा तुम्हें ऋषि की बताई मार्ग की ओर, लौटना होगा तुम्हें अध्यात्म की ओर, लौटना होगा तुम्हें धर्म की ओर। तभी तुम संसार को समझ पाओगे और संसार से उस पार परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा तुम समस्याओं में उलझे रहोगे। समस्त जीवन पैसा कमाने में, झंझटों में, इन सब में उलझ जाएगा। और परमात्मा ने तुम्हें सृष्टि बनाने की, देखने के लिए और सृष्टि को भोगने के लिए भेजा था और विकास के लिए भेजा था। ना तो तुम आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से परिपुष्ट हो पाओगे, न ही सृष्टि को देख पाओगे। तुमने तो झरने भी नकली अपने घर में ही बना लिए, तुमने तो वृक्ष भी अपने गमलों में ही उगा लिए, तुमने तो
वाटिकाएं भी, जो प्रकृति की वाटिकाएं थी, उसके एवज में अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने शहरों में नकली वाटिकाएं बना डाली हैं और तुम बेहद प्रसन्न होते हो उन वाटिकाओं को देखकर। तुम्हारी वाटिकाएं ईश्वर की बनाई वाटिकाओं की, इन दोनों के मध्य कभी तुलना भी नहीं हो सकती। तो ये तो बात ही करना व्यर्थ है। लेकिन काश तुम ऊंचे शिखरों को देख पाते, जहाँ सन्नाटा है, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ बर्फ की सिल्लियों से एक एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है। काश तुम इस प्रकार से बहते हुए नालों को देख पाते, काश तुम इस प्रकार से जंगलों को देख पाते, काश तुम प्रकृति के हर एक तत्व को इस प्रकार, इन वृक्षों के पत्तों को इस प्रकार एकांत में बैठ सकते। लेकिन नहीं, न तो तुम रेगिस्तान को देख पाओगे, न ही तुम समुद्र को देख पाओगे। तुम तो केवल अपने कृत्रिम संसार में उलझ कर रह जाओगे और वहीं उत्पन्न होकर वहीं देहांत, वहीं प्राणांत हो जाएगा। और तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे प्रशासन, तुम्हारे लोग तुम्हें कहेंगे कि जो भी करना है अपने घर के भीतर करो, अपने ही घर के भीतर रहो। हालांकि एक बात मैं ये कह दूं कि पुलिस में, प्रशासन में और अन्य सरकारी तंत्र में, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, धर्म को मानने वाले, हम पर श्रद्धा रखने वाले, संतों पर श्रद्धा रखने वाले सभी लोग उन्हीं क्षेत्रों में हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी से शत्रु भाव में इस व्याख्या को नहीं दे रहा, लेकिन केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये सब तत्व अशुद्ध हो रहे हैं। इन्हें शुद्ध करने की और स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इस संसार के रहस्य को तभी तुम जान पाओगे जब तुम अध्यात्म से जुड़कर इसकी मूल में जाओगे और सभी परेशानियों को नष्ट करने के लिए अपने आप को स्वतंत्रता और विकास के आवरण पर लेकर स्थित कर पाओगे। बस यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम इस तत्व को गहराई से सोचकर इसके अन्य पहलुओं को सोचने के पश्चात अपनी आगे की यात्रा को सुनिश्चित करोगे और मुक्ति का, स्वतंत्रता का मार्ग ही चुनोगे, खोजोगे और उसे प्राप्त करने का यत्न करोगे। लेकिन तुम्हारा मार्ग सत्य मार्ग हो, शांति मार्ग हो, दिव्य मार्ग। अभी संसार की इस परिचर्चा में केवल इतना। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।